बंधु मैंने आजिर यही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर यही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्तिशेष मानक बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण आजिर यही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे शनि जो राशि परिवर्तन करने को जाउछंती 29 मार्च 2025 को शनि जेतेबेले कुंभ राशि मीन राशि को प्रवेश करिवे तो यार प्रभाव रे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन घटिबो, आपणक जीवन रे केउ सब बड़ घटना गुड़िक घटिबो। एहा छडा आपणकर जे शनि अढ़ई चली तो शनिकर राशि परिवर्तन परे आपणकर शनि अढ़ईर मध्य समाप्ति हेबो। तो यह परे आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन आसीबो से विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे जानिबा। बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसारे शनिदेव कोनोसी एक राशि रे सबुठारु अधिक समय पर्यंत रही थांती। कारण शनिदेव गोटे राशि रे 2.5 वर्ष पर्यंत रही थांती। शनिदेव हेउछंती न्यायदाता, कर्म फलदाता। आपणको आपणक कर्म आधार रे ही शनिदेव फल प्रदान करिथांती। आमर जेतेबेले शनि 7.5 चली थाए बा शनि 2.5 चली थाए सेही समय ही शनि आमको आम कर्मर फल प्रदान करिथांती। साधारणतः आमे शनि 7.5 किंबा शनि 2.5 नाम सुनिला मात्रे आम मन को एक भय चली आसी थाए। कारण एही समय गुड़िक बहुत जंत्रणादायक होइथाए। तेबे आउ गोटे कथा मन रखिबा उचित जे आमे जेउ भले कर्म करिथिबा आमर कर्म आधार रे ही शनि आमको फल प्रदान करिथांती। तो जो माने खराब कार्य करिथांती, अन्याय कार्य करिथांती, निश्चित भाबरे शनि 7.5 एवं शनि 2.5 सेमानंको पई जंत्रणादायक साब्यस्त होइथाय। मात्र जो माने उचित मार्ग रे जाइथांती, सत् कार्य करिथांती सेमानंको पई शनि 7.5 एवं शनि 2.5 वरदान सदृश साब्यस्त होइथाय। एही शनि 7.5 एवं शनि 2.5 मध्यरे कौनसी व्यक्ति निजर कर्म अनुसार राजारू रंक किंबा रंकरू राजा मध्य बनी जाई थांती। तो यह संपूर्ण रूपे निर्भर करे आपणकर कर्म उपरे एवं आमर निजस्व जन्म कुंडली रे शनिकर जो स्थिति रही थाए ताहा मध्य आमर पूर्व जन्मर कर्म आधार रे ही रही थाए। जदि आपणक कुंडली रे शनि उच्च स्थिति रे अछंती तो निश्चित भाबरे पूर्व जन्म रे आपण भल कार्य करिथिले एवं जदि आपणक कुंडली रे शनि नीचस्थ अछंती, खराब स्थिति रे अछंती तो निश्चित भाबरे पूर्व जन्म रे आपण किछि खराब कार्य करिथिले जहा फल रे एई जन्म रे मध्य आपणक तार दंड भोग करिबाको पड़िबो। तो शनिदेव वर्तमान मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि रे विराजमान अछंती। मात्र 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे जहाँकि देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि अटे। तेबे शनि जो कुंभ राशि रु मीन राशि को प्रवेश करिवे तापरे किछि राशि रे शनि 7.5 समाप्ति हेबो एवं किछि राशि रे शनि 7.5 आरंभ हेबो। किछि राशि रे शनि 2.5 आरंभ हेबो तो किछि राशि रे शनि 2.5 समाप्ति हेबो। तेबे एही गोचर परे मेष राशि रो शनि 7.5 आरंभ होइजिबो एवं कर्कट एवं बिच्छा राशि रे शनि 2.5 समाप्ति होइजिबो। कुंभ राशि रे शनि 7.5 शेष चरण आरंभ होइजिबो। मकर राशि रे शनि 7.5 समाप्त होइजिबो। सिंह राशि रे शनि 2.5 आरंभ होइजिबो। तेबे मोटामोटी भाबरे कहिबाको गले शनिकर गोचर परे 12टी जाक राशि उपरे एहार किछि ना किछि प्रभाव पड़िबो। तेबे एही 2.5 वर्ष रे कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे एहार किभଳି प्रभाव पड़िबो से विषय रे आसंतु आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा। तो बंधु माने वीडियो रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर कर्कट राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा कि चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। कारण शनि दशा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। बंधु माने कर्कट राशि रे शनि सप्तम एवं अष्टम भावर अधिपति अटंती। तेबे सप्तम एवं अष्टम भावर अधिपति होई शनि आपणकर नवम भावरे गोचर करिवे। तेबे शनि जेतेबेले आपणकर नवम भाव को चलन करिवे तो सेतेबेले आपणकर जे शनि 2.5 चलीछि ताहा समाप्त होइजिबो। आपणकर कार्य क्षेत्र रे बारंबार आपणकु जे असफलतार सामना करबाको पड़ुथिला तो से सब आपणकर दूर होइजिबो एवं धीरे धीरे आपणकु कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबाको लागिबो।
आपण जदि कौनसी क्षेत्र में किसी इन्वेस्ट करथिले किंबा काहाकू टंका धार आकार रे देथिले एवं आपणको टंका मिली पारु नथिला तो आपणकर अटकी रहितिबा टंका मध्ये आपणको मिलिबो। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनिबो जेउ कारणरू कि आपणकर आर्थिक स्थिति मध्ये मजबूत हेबो। नवम भावरे शनिकर गोचर हेबा द्वारा एकादश तृतीय एवं षष्ठ भाव को शनिकर दृष्टि रहिबो। आपणकर आमदानी रे वृद्धि हेबो। आपणकर कोनोसी एक बड़ इच्छा मध्य पूर्ण हेबो एवं जो माने व्यवसाय अटंती तो व्यवसाय क्षेत्र रे आपणको अधिक धन मध्य लाभ हेबो। नवम भावरे शनिकर गोचर हेबा द्वारा आपणको मध्यरे परोपकार मनोवृत्ति आसीबो। आपण अन्य माननकु सहाय्य करिबाकू पसंद करिवे। आपणको मध्यरे उदारता भाव जागृत हेबो। आपण सुखमय जीवन यापन करिवे। एही समय आपण तीर्थ यात्रार सुख पाई परिबे। एही समय आपणको पुत्र सुख मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर धन धान्य रे वृद्धि हेबा सहित धार्मिक कार्यकलाप रे मध्य आपणकर मन बलिबो। आपण जदि अनेक दिनरू निजर गृह निर्माण करिबा पई चाहुथिले तो शनिकर एही गोचर परे आपण नूतन गृह मध्य निर्माण करि पारंती। जदि आपणकर निजस्व कुंडली रे आपणकर नवम स्थिति उच्चस्थ थाए किंबा आपणकर नवम भावर अधिपति उच्च स्थिति रे रहिथांती तो आपणक पई शनिकर एही गोचर मान सम्मान धन धान्य रे वृद्धि समाज रे पद प्रतिष्ठा लाभ इत्यादि समस्त क्षेत्र रे आपणक पई सफलता आनी देबो। नवम भावरे शनि रही आपणकर एकादश भाव को देखिबे। एकादश भावटी होइथाए इच्छा पूर्तिर भाव। तो एही समय आपणकर कोनोसी इच्छा मध्य पूर्ण होई पारे एवं एकादश भावटी होइथाए लाभर भाव। तो आपणको समस्त दिगरु लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। आपणक जीवन रे जहा किछि समस्या लागि रहितिला से सबु समस्यार अंत होई जिवो। आपणको आपणकर पिता मातांकर आशीर्वाद प्राप्ति हेबो एवं आपण किछि सुखद वस्तु मध्य किनि पारंती। आपणकर आर्थिक समस्या दूर हेबा सहित आपणकर रोजगार रे वृद्धि हेबो। नवम भावरे रही शनि सप्तम दृष्टि रे आपणक तृतीय भाव को देखिबे जहा फल रे आपणकर अटकी रहितिबा कार्य आगकु बढ़िबो एवं सेही कार्य रे आपणको सफलता मध्य प्राप्ति हेबो। धीरे धीरे हेले मध्य आपण निजर कार्य को समाप्त करि पारिबे। जदि आपण निज छोट भाई भौणी मानक प्रति स्नेह भाव रखती से माननको सहाय्य करती तो निश्चित भावरे आपणको शनिकर विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। शनिकर एही गोचर मध्यरे आपण परिश्रमी हेबे एवं निजर परिश्रम बलरे आपण अधिक धन उपार्जन करि पारिबे। आपणकर क्यारियर रे आपण उच्च पदवी हासिल करि पारिबे। आपणको अचानक धन लाभ हेबो। कर्म क्षेत्र रे मान सम्मान प्राप्ति हेबो। मात्र जदि आपण आलस्य को रखती तेबे बेले बेले निजर कर्म क्षेत्र रे आपण अलसुआ हेबा द्वारा आपणकर सीनियर किंबा बॉस को सहित आपणकर युक्ति तर्क होई पारे। तो आलस्य को आपण सब बेले दूरे रखिबा को चेष्टा करंतु। निजर एक्सपीरियंस कारणरू आपण निजर कार्य क्षेत्र रे उपदेष्टा भाबरे कार्य करि पारंती। आपण निजर कर्म क्षेत्र रे आपणकर जूनियर कर्मचारी मानकू आपण किछि उपदेश देई पारंती। नवम भावरे शनि रही दशम दृष्टि रे आपणकर षष्ठ भावरे पड़िबो जहा फल रे आपणकर शत्रुहंता जोग सृष्टि हेबो। आपणकर जेते शत्रु थिले मध्य आपणकर केही कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। जदि आपणकर कुंडली रे षष्ठ भावटी खाली थाए किंबा शुभ स्थिति रे थाए तेबे शनिकर एही गोचर फल रे आपणकर शत्रु माने दमन हेबे एवं आपणकर ऋणगत सबु समस्या मध्य दूर होई जिवो। मात्र एही समय जदि आपण ऋण नेउछंती लोन नेउछंती तो ता पूर्वरु भल भाबरे भाबी चिंती आपण ऋण नियंतु। तेबे शनिकर षष्ठ भावरे दृष्टि रहउतिबा हेतु निजर स्वास्थ्य प्रति किंतु आपणको यत्नशील हेबार अछि। निज स्वास्थ्यर दायित्व नेबार अछि कारण आपणकर इम्यूनिटी पावर डाउन होई पारे एवं आपणकर स्वास्थ्य खराब हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेबे शनि आपणकर नवम भाव को गोचर करबा कारणरू आपणको किछि नेगेटिव फल मध्य देई पारंती। सेथि प्रति आपण सावधान रहिबा उचित। जेमिति कि नवम भावटी आपणकर भाग्यर भाव हेबा कारणरू नवम भावरे शनिकर गोचर आपणकर भाग्य रे हानि करि पारे।
କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳଦାତା, କର୍ମର ଦେବତା। ତ ଶନି କର୍ମକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ କର୍ମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ମାତ୍ର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେଟା ମିଳି ନପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶନିଦେବ ଯେତେବେଳେ ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଳସୁଆ ହେବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନହେଲେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ତାହା ଭାବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେତେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, କର୍ମଠ ହେବେ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ନିଜ ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ କିଛିଟା ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଶନିଙ୍କର ଏହି କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶନିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶନିଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ମନେ ରଖିବେ, ଶନି ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ କେବେ ବି ସିଧା ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ। ଶନିଙ୍କର ଠିକ୍ ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବେ, ବାମ ପାଖରେ ହେଉ ନଚେତ୍ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରହି ଆପଣ ଦୀପ ଜାଳିବେ। ଏବଂ ମହିଳା ଯଦି ଅଟନ୍ତି ତ ଭୁଲରେ ବି କେବେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିମାକୁ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।